फवाद साहब, ईरान का ये जो मुतालबा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से अगले मरहले में बात हो, इसकी एक और वजह भी आपको नज़र आती है कि ईरान में इंटरनल तकसीम के हवाले से इन मामलात को लेकर जो बातें हो रही थी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियस ने यह दावा भी किया है और ज़राए से बाकायदा तौर पर दावा किया है कि अब्बास अरागची ने पाकिस्तान समेत मिस्र, तुर्की और कतरी हुकाम को ये बताया कि ईरान में अमरीका की न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से मुतालबात पर इत्तेफाक राय नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि ये बड़े इंतहाई किस्म के मुतालबात हैं, बिलखसूस कि अमरीका कहता है कि सस्पेंड किया जाए यूरेनियम इनरिचमेंट को एक दहाई से ज़्यादा अरसे के लिए, जिस पे पहले भी बात हुई थी, इख्तलाफ सामने आया था, और इनरिच्ड यूरेनियम को उनके मुल्क से मुंतकिल करना। इन दो बातों के हवाले से ये मीडिया ये दावा कर रहा है कि उनके अपने इंटरनली इत्तेफाक नहीं पाया जाता। ये भी एक वजह है कि कंसेंसस इंटरनली ईरान में बिल्ड किया जाए इस पर। देखिए, मेरे ख्याल में कंसेंसस तो ईरान में कभी भी नहीं था, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो सुप्रीम लीडर थे अली खामनाई साहब, उनका तो बाकायदा फतवा था कि हम न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो नहीं बनाएंगे, और शायद इसलिए वो मामला तो रुके पड़े थे। लेकिन उसके साथ साथ ईरान के सिस्टम में बिल्कुल एक न्यूक्लियर वेपन हासिल करने के लिए जो डिमांड है वो भी मौजूद है। तो एक कन्फ्लिक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू तो है उनकी उनकी जो रियासती निज़ाम है उसके अंदर। आप ये भी देखें कि जो JCPOA हुआ था ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उसमें ईरान मान गए थे कि उनकी जो इनरिचमेंट है वो 3.67 तक, मेरे ख्याल में ये लेवल था, वहां तक वो ले आएंगे, जबकि वेपन ग्रेड के लिए आपको जो है वो 90% तक जाना होता है, और उसको वो फॉलो भी कर रहे थे इन रिटर्न फॉर लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस और दीगर जो उनको रिलीफ दी जा रही थी। वो ट्रम्प साहब ने उठा के बाहर फेंक दिया। जैसे ही ट्रम्प साहब ने वो JCPOA उठाकर बाहर फेंका अपनी पहली टर्म में, तो ईरानियंस ने एकदम जो है वो अपनी इनरिचमेंट को 3.67 से लेकर 60% तक ले आए, विच मीन्स के बॉम्ब ग्रेड लेवल तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन उसके करीब करीब पहुंच गए। अब इस वक्त इस जंग के बाद उस निज़ाम में न्यूक्लियर वेपन हासिल करने के लिए कितना प्रेशर है, ये ऑब्वियसली कहना मुश्किल है, लेकिन क्लियरली जब पहले भी एक दौर आई थी तो अब भी जरूर होगी। लेकिन एक उसमें जो इम्पोर्टेंट पहलू है अफसर, जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वो ये कि ईरानी सिस्टम में ये भी रहा है कि जी अगर हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाते तो उसकी इवज हमें जो कुछ मिले वो सब्सटैंशियल होना चाहिए। और यही वजह है कि मेरे ख्याल में अभी भी शायद ऐन मुमकिन है कि ईरान वो सब कुछ मान जाए जो पहले JCPOA में वो मान चुके थे ऑलरेडी, लेकिन उसके इवज अब वो प्राइस ज्यादा लेंगे बिकॉज उनकी सूरत हाल बेहतर है। तो इसलिए जो ये बात हो रही है कि रूस में, जहां पे अरागची साहब की व्लादिमीर पुतिन जो सदर है रूस के, उनसे मुलाकात हुई है,